आरबी ग्रुप डी का अभी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू भाई मेरा, 7-8 मिनट टाइम दे देना, ध्यान से सुनना, वरना क्या होता है ना, इस दलदल जिस दलदल में आप उतरे हो ना, यहां पर 4-5 महीना तो छोड़ो, 2-2 साल 3-3 साल समय बर्बाद होते ना, समय नहीं लगता, कब गुजर जाता है, कब लोग इस दलदल में फंस जाते हैं पता नहीं चलता है। आप देखो उठाकर, काफी लोग 5 साल 6 साल तैयारी कर ही रहे, किए जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए, जितने लोग भी, या करोड़ों फॉर्म गिरेगा, हर एक बच्चा सपना देख लिया है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। सपना देखने में बाबू कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सपने को पूरे करने के लिए ना अपने अंदर ईमानदारी को जगाना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, तो इस दलदल में अगर उतर चुके हैं आप सभी, तो एकदम सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई करिए और इस दलदल से अपने मेहनत के बलबूते पर सिलेक्शन लेकर निकल जाओ। और ये सिर्फ बाबू तैयारी नहीं है, जो एग्जाम दे रहे हो सिर्फ एग्जाम नहीं है, क्लास 8 मैट्रिक का बोर्ड नहीं है, या 12th का बोर्ड नहीं है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आपके जीवन का एग्जाम है। आपका आने वाला जीवन, आपका फैमिली का जीवन कैसा होगा, ये उसका एग्जाम है। तो कम से कम 4-5 महीना दिल से मेहनत तो कर सकते हैं ना। इसीलिए बोल रहा हूं, सिलेबस कम से कम अच्छे से समझ लो, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या चीज आपका स्ट्रांग है, क्या चीज आपका कमजोर है, किस पर आपको काम करना है। 7-8 मिनट टाइम दो, सब समझा देंगे बाबू आप सभी को A to Z इस वीडियो में। और एक बात याद रखना बाबू, तैयारी कर रहे हैं ना भाई आप सभी, एकदम ईमानदारी से करिए। एनटीपीसी के बच्चों के लिए भी मैंने मेहनत किया, लगभग 3000 बच्चे एडमिशन लिए, और मैंने जब आप सभी को एडमिशन करवाया था, मैंने तैयारी जैसे करवाया है, मैंने ये भी बोला था उस दिन, जिस दिन आपका आंसर की आएगा ना, आंसर की, उस दिन मैं दिखाऊंगा भी कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, किस स्ट्रैटेजी से मैंने आपको तैयार करवाया। देखो क्वेश्चन क्या आया है, जितने लोगों का रिजल्ट होगा मैं सब दिखाऊंगा आप सभी को A to Z, ठीक है। लेकिन अपने तैयारी के दौरान ईमानदार रहिएगा, कम से कम अपने प्रति, ठीक है। चलो सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे समझते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, और सक्सेस की नहीं। और एक बात, मैथ कितने नंबर का है सबको पता है भैया, मैथ जो है वो 25 नंबर का है। जीके आपसे कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो जीके पूछेगा 20 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। ये आपको पता है, पैटर्न पूरा समझाते हैं। और सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर, जिस तरह मैंने आप सभी को एनटीपीसी के लिए रुद्रा बैच दिया था, जो बहुत लोग लिए, ग्रुप डी का 6 महीना पहले, एग्जाम से 6 महीना पहले आपको एक बैच और दे रहा हूं, ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, ठीक है। और एक बात, 90% सिलेबस एग्जाम से 6 महीना पहले आपको कंप्लीट कर दे रहा हूं, 90% सिलेबस। अब ये नहीं कि एग्जाम आते आते भी बोलोगे भैया अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत लोग होंगे बाबू, इस फील्ड में ऐसे लोग बहुत लोग मिलते हैं। एग्जाम का 2 महीना बाकी रहेगा ना, बोलेंगे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मैं आपको 90% सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूं आज के डेट में, एग्जाम से पहले सब कुछ अवेलेबल है, पीडीएफ, वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का। सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे ना, फिर कैसे लेना है, कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के एंड में अच्छे से आपको दिखा दूंगा लाइव, ठीक है। यहां पर मैथ का सारा वीडियो चैप्टर वाइज प्लस पीडीएफ, रीजनिंग, स्टार्टिंग जीके। और एक बात समझा तो दूंगा 399 में, लेकिन केवल स्टार्टिंग के सिर्फ 500 बच्चे के लिए 399 में, क्योंकि ग्रुप डी से इसमें कंटेंट ज्यादा है बाबू, ठीक है। और एक बात, जो लोग भी लोगे ना, जितने लोग भी लेंगे, कम से कम मेरे साथ जुड़े रहिएगा एग्जाम तक। इसी ग्रुप के अंदर, इसी कोर्स के अंदर ना टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप भी दिए, ये नया ग्रुप है सिर्फ ग्रुप डी वालों के लिए। आपका जो भी क्वेश्चन है, मेरे से मैथ का एक चैप्टर पढ़े, कोई चैप्टर समझ में आ गया, सारा किताब खोल रहे हैं, सवाल बन रहा है, मान लो कोई सवाल नहीं बना, इस ग्रुप में आप वो क्वेश्चन भेज दीजिए, भैया सारा क्वेश्चन बनने लगा, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्लियर करवा दीजिए, आपके लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब देखो सिलेबस क्या है, अब देखना सबसे पहले सिलेबस क्या है।
रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 30 नंबर का। देखो रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप रीजनिंग में क्या क्या पढ़ेंगे। तो रीजनिंग में बाबू आप पढ़ेंगे सिलोगिज्म, ठीक है, ये पढ़ना है, कैलेंडर, पेपर कटिंग। अब बोलेंगे भैया इस पेपर कटिंग नहीं आता, आता है बाबू, पढ़ना है आपको, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, दिशा वाला, डायरेक्शन, घड़ी वाला, क्लॉक, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध वाला, ऑर्डर रैंकिंग, पासा वाला डाइस, समानता, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है। ये कहीं पर अपने कॉपी में नोट्स बना लो कि मुझे ये चीज रीजनिंग में पढ़ना है। और ये सारे चैप्टर ना एग्जाम से 6 महीना पहले मैंने आपको कोर्स में दे दिया है। उसके बाद रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मिरर इमेज पढ़ना है बाबू, बहुत अच्छे से पढ़ना है। डायग्राम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये भी पढ़ना है। पजल पढ़ना है आप सभी को, जितने टाइप के पजल आते हैं सब टाइप का पजल पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग पढ़ना है। उसके बाद स्टेटमेंट वाले जितने टाइप के क्वेश्चन है, जितने टाइप के भी क्वेश्चन है कथन वाले, वो सब पढ़ना है। तो रीजनिंग का सिलेबस आपने देख लिया। जो 30 नंबर रीजनिंग आने वाला है, इसके बाहर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। और कोर्स में बाबू कलेक्शन बैच जो दिए हैं इस बार नया वाला, उसमें ये हर एक चैप्टर मैंने डाल दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो रीजनिंग का सिलेबस आपने देख लिया। अगर 30 में भाई और मेरे से रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना बाबू, 28 29 बाबू, देखो हम क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, आप खुद जब देखोगे एक एक वीडियो ना, आप बोलोगे भैया किताब का हर सवाल बन रहा है, हर एक चैप्टर क्लियर करने के बाद बहुत बेहतरीन समझाए, आप खुद देख पाओगे, ठीक है। तो अगर मेरे से रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो 28 29 मान कर चलना 30 में, ये रीजनिंग का सिलेबस आपको पढ़ना है। अगर यहीं पर मैथ की बात करूं तो मैथ में बाबू देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। मैथ में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, मैथ की बात कर रहा हूं। तो मैथ में आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रपोर्शन अनुपात, उसके बाद से इनकम एक्सपेंडिचर, पार्टनरशिप यानी साझेदारी वाला, कार्य समय, समय और दूरी, पाइप टंकी, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, आयु, औसत। ठीक, अभी तक मैथ में इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कॉपी में नोट्स करिए। और ये हर चैप्टर का वीडियो मैंने आपको कोर्स में अभी दे दिया है। अभी एक एक चैप्टर को खोलोगे बाबू सवाल बनेगा, किताब का हो कहीं का भी हो, हर चैप्टर को मैंने समझाया है। भैया एक चैप्टर का एक ही वीडियो है, 2 घंटा का, 2.5 घंटा का, उसमें हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, जरूरी नहीं है भैया आपको पंडित बनाना है, आपको एग्जाम निकलवाना है। आप एक चैप्टर देखो, देखने के बाद चैप्टर समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया, अब कोई भी किताब खोलो, अगर सवाल ना बने उस चैप्टर सीखने के बाद, हम आपको टेलीग्राम का सपोर्ट तो दिए प्राइवेट का, क्वेश्चन पूछिए ना, भैया आपसे ये चैप्टर सीखे, देखो सवाल नहीं बन रहा है, पूछो मेरे से, एक बार नहीं 1000 बताऊंगा। लेकिन दिमाग में क्लियर रखना, जितना भैया पढ़ाए हैं उतने अच्छे से क्लियर करना है। इतना अभी दे दिए, उसके बाद और क्या पढ़ना है, एसटीएफ एलसीएम आपको पढ़ना है बाबू, ये भी मैंने आप सभी को दे दिया है। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद थर्ड इंडेक्स पढ़ना है, स्क्वायर क्यूब वाला पढ़ना है। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, सरलीकरण, मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यिका वाला, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता यानी आपका संभावना वाले क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, डीआई जिसको स्टैटिक बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन ये पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पढ़ना है। ये भी सारा चैप्टर का वीडियो जितने देख रहे हो मैंने दे दिया है। आप खोलोगे ना, हर चैप्टर समझ में आएगा, किताब का सवाल मारना सब दिया है एग्जाम से पहले। अब अपना समय बनाओ। उसके बाद मैथ में बाबू और आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा, कम से कम 3 चैप्टर तो और पढ़ना है। क्या क्या, एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, एडवांस की बात करें अलजेब्रा पढ़ना है। ज्योमेट्री बाबू ना के बराबर क्वेश्चन आता है, लेकिन लास्ट में समय टाइम होगा तो पढ़िएगा। लेकिन ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है और मैं कोशिश करूंगा ना फरवरी के महीने में ये तीनों चैप्टर भी आपको मैं दे दूं। यानी एग्जाम से 5 से 6 महीना पहले भैया आपने रीजनिंग पूरा दिया, मैथ पूरा दे दिया, कंप्लीट
पूरे अच्छे से हर चैप्टर को क्लियर करने के बाद, उसके बाद कोई डाउट आता है पढ़ने के बाद, किसी चैप्टर में कहीं का भी सवाल ना बने, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं 24 घंटा। टेलीग्राम का प्राइवेट सपोर्ट भी दिए, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर बाबू साइंस की बात करें, साइंस में बाबू आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले सोचो। अभी साइंस में रिसेंट में आपके, अभी मैं साइंस में बहुत सारा नोट्स दूंगा, अभी वहां पर साइंस का ग्रुप में साइंस का क्विज भी कराऊंगा एग्जाम तक, बहुत कुछ सोचे बाबू, ठीक है। सबसे पहले साइंस में अभी जो एग्जाम हुआ, आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ, या फिर एएलपी का जो एग्जाम हुआ, अभी हाल फिलहाल में, मैंने एग्जाम से पहले आपको क्या बोला, दोनों एग्जाम से पहले मैंने आपको क्या बोला था, जो टेक्नीशियन वाला एग्जाम हुआ, मैंने आपको बस इतना बोला था आप सभी को कि भाई जो लोग भी साइंस के लिए अपने टेंशन में, आपको कुछ नहीं करना है, आंसर की के दिन आप देखना, और बहुत बच्चों ने मिलाया, आप भी मिला सकते हैं प्रमाण के तौर पर। अभी ऑनलाइन दुनिया भर का पेपर पड़ा हुआ है, फ्री में देख सकते हो, ठीक है। मैंने बस आपको इतना बोला था, 22 में जितने भी क्वेश्चन आए ना शिफ्ट वाइज साइंस के, आप बस उसको पढ़कर जाना। एएलपी 18-19 में जो क्वेश्चन आया CBT 2 का साइंस का या CBT 2 का, वो पढ़ना। बायोलॉजी का मैंने नोट्स दिया था, वो पढ़ना। क्वेश्चन बाबू 90% क्वेश्चन वहां पर मिलेगा। मैंने अभी फिलहाल में साइंस में सब दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी दिया है वहां नोट्स में, ठीक है। अभी ना कुछ दिन के बाद ना, मतलब कुछ दिन के बाद आरआरबी जेई का जितना भी साइंस का क्वेश्चन आया है, जितना भी, या टेक्नीशियन का या एएलपी CBT 1 का, वो भी मैं वहां पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये आपको ना साइंस के लिए डेली 4 घंटा 5 घंटा क्लास लेने का दरकार नहीं है वीडियो कोर्स। आपको एकदम याद रखना है, मुझे भैया सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, और हर एक क्वेश्चन को बाबू मैंने PDF फॉर्मेट में दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में, डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं। साइंस में आपको बहुत दिमाग नहीं मारना है, सबसे पहला बात, ठीक है। अगला बात करें, देखो अगर बात करें जीके का, तो जीके में सबसे पहले मानकर चलना ना भैया, जीके में कुछ भी पढ़े, आपका जो 3 बजे वाला क्लास है ना जीके वाला, वो तो कम से कम बाबू लेना डेली एक डोज दवाई के तौर पर। मैं आज भी देख रहा हूं, मैं अभी एनटीपीसी का मॉक मार रहा हूं ना, देख रहा हूं उसमें से बहुत क्वेश्चन जीके का फंस रहा है, और जो सिलेक्शन लिए थे एनटीपीसी आरपीएफ में, सब बोलते भाई ये क्लास बहुत फायदेमंद है। तो ये क्लास 20-25 मिनट का होता है, तो ये तो यूट्यूब के ऊपर फ्री है, तो ये तो लेना ही लेना। इसके अलावा अलग से आपको क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट वो समझना। सबसे पहले ना ये 50 टॉपिक आपको बाबू कंप्लीट करना है। बहुत लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं, आपको कंप्लीट करना है। मैंने ये 50 टॉपिक आपको दे दिया है। वो 50 टॉपिक क्या किया है, तो वो 50 टॉपिक ये सब है स्टैटिक जीके का। हर टॉपिक आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। कुछ भी चेंज हुआ वो अपडेट मिल जाएगा, ये सारा टॉपिक दिया गया है। प्लस इसके अलावा जितने टॉपिक देख रहे हो, ये हर टॉपिक मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ये सारे टॉपिक आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। नहीं लेना कोई बात नहीं, लेकिन देख लो आपको कम से कम पढ़ना क्या क्या है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है एग्जाम से पहले, ठीक है। ये सफिशियंट है बाबू, अगर इतना टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके अलावा जो सभी छात्र का जो सिलेक्शन लिए हैं, या जो मेरे से अभी पढ़ रहे हैं आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिए, सबका फेवरेट क्या था भैया, यहां से बहुत क्वेश्चन फंस गया एग्जाम में, और मैं बराबर बोलता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3600 क्वेश्चन दिए हम पार्ट 4 में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। तो जीके में कम से कम ये भी पढ़ना है। करेंट अफेयर तो हम 4 साल का दिए, लेकिन ग्रुप डी के लिए बाबू कम से कम आपको 24 वाला करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने महीना वाइज दे दिया है, 25 का भी जनवरी तक अपडेट कर दिए। तो ग्रुप डी वाले कम से कम 24 से करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम से पहले मैं रिवीजन भी कराऊंगा एक एक वीडियो में आकर, लेकिन अभी महीना वाइज दे दिए, डाउनलोड करवा कर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। फोन में सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल करोगे, फोन नंबर ईमेल आईडी देने के बाद रजिस्टर हो जाएगा। जैसे आप रजिस्टर होगे, रजिस्टर होने के बाद आप देखो सुपर में ही आपको दिखाएगा ये वाला
सिलेक्शन बैच यहां से ले सकते हैं, या फिर आप पेड बैच पर क्लिक करोगे ना तो शुरुआत में ही आपको दिखेगा रेलवे ग्रुप डी का पेड कोर्स। जैसे इसको व्यू पैकेज करोगे, यहां पर मैथ के आपको 23 चैप्टर पहले से मिल रहा है। ठीक है, 23 चैप्टर, कोई चैप्टर को आप खोलकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चैप्टर मैं खोलकर आपको दिखा रहा हूं। कहां पर क्लिक किया, तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा। ठीक है, क्लिक एकदम आराम से पढ़ेंगे, रेशियो परपोर्शन अनुपात, ठीक है, एकदम आराम से ए अनुपात बी दिया गया है। अब जैसे मान लो उसके बाद आप करेंट अफेयर देखोगे, आपका 25 का जनवरी तक अपडेट है, उसके बाद 24 का पूरा महीना वाइज, उसके बाद रीजनिंग के जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए पढ़ना है हर चैप्टर का वीडियो दे दिया है, प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ। वहीं अगर बात करूं मैं जीके को लेकर, तो जीके में देखो बाबू, ये जो 4 पार्ट मैंने दी, ये साइंस का है। साइंस में मैंने अभी आपको इतना जो इंपॉर्टेंट है उसके सारे पीडीएफ दे दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप इसको डाउनलोड कर कह सकते हैं किसी पीडीएफ को। मान लो मैंने एक खोला, ये पीडीएफ मैंने खोला, जैसे पीडीएफ मेरे पास खुलेगा ये आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। ये ओपन हुआ पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ ओपन हुआ, सारा कंटेंट किस में, इंग्लिश में, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला खोला है। आप हिंदी वाला खोलेंगे तो आपको हिंदी मिलेगा। उसके बाद खोलने के बाद इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहां पर देखो, ये वाला मैंने प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया है बाबू। जैसे ही ये पीडीएफ खोलोगे ना वो लिंक आपके पास खुल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाओगे जहां पर सिर्फ ग्रुप डी वाले बच्चे होंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके के टोटल 50 टॉपिक अभी आपको अपडेट है, ये सारा दे दिया है। इसके बाद भी कोई दिक्कत आता है आप कमेंट्स करिएगा मुझे।